हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक और ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी सीखेंगे। इसे नक्शी कांथा बोलते हैं। ये बांग्लादेश की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन इंडिया में भी ये एम्ब्रॉयडरी वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में, त्रिपुरा में, असम में ये बहुत ही प्रचलित है। और हमेशा की तरह जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज होती हैं वो बहुत सिंपल स्टिचेस के साथ बनाई जाती हैं। इसमें भी ज्यादातर जो स्टिच हैं बहुत सिंपल यूज किए जाते हैं, पर सबसे ज्यादा जो इसमें यूज होता है वो रनिंग स्टिच है। जापान में भी इस एम्ब्रॉयडरी को किया जाता है, वहां ये इस एम्ब्रॉयडरी को साशिको नाम से जाना जाता है। तो मैंने साशिको के 1-2 ट्यूटोरियल्स आपको पहले दे रखे हैं, लेकिन आज हम ट्रेडिशनली नक्शी कांथा एम्ब्रॉयडरी जो है उसको वर्क करेंगे। यूं माना जाता है कि ये एम्ब्रॉयडरी जो है वो पुराने कपड़ों के साथ वर्क की जाती है। ये बहुत पुरानी एम्ब्रॉयडरी है। बेसिकली इसको पुअर मैन एम्ब्रॉयडरी बोला जाता था, क्योंकि ये पुराने रैग्स जो बचे हुई साड़ीज होती थी उनकी 2-2, 3-3 लेयर्स को इकट्ठा करके क्विल्ट्स बनाई जाती थी रनिंग स्टिच के साथ। लेकिन अब इस ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी की इतनी डिमांड है, अब इस एम्ब्रॉयडरी को ब्राइडल आउटफिट्स में और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स जो हैं अपनी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी की लुक के लिए यूज करते हैं। सरफेस फिलिंग के लिए ये बहुत बढ़िया एम्ब्रॉयडरी है। तो आज हम इसके एक बेसिक फॉर्म सीखेंगे। इसके ज्यादातर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं, तो इसके हर पैटर्न को बनाने का एक ढंग होता है। तो जो भी हम पैटर्न सीखेंगे सबसे पहले हम उसका ग्राफ बनाना सीखेंगे। इसके ग्राफ के लिए ये देखें, मैंने ग्राफ पेपर यूज किया है। ये 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। आपने 2-2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यूं डॉट्स लगा लेने हैं और फिर उनको यूं स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। ग्राफ पे ये बनाने बहुत इजी हैं और स्केल की मदद से देखें, पहले हमने इसको स्क्वायर्स बना लिए, फिर उनको डायगनली भी आपस में यूं ज्वाइन करते हुए बीच में भी हमने ये डायमंड्स क्रिएट कर लिए। तो इस पे अब हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इस पूरे मोटिव को मैंने ये देखें इसके ऊपर ट्रांसफर कर लिया है। अगर इसको आपने अपनी कुर्ती पे बनाना है तो आप यूं इसको नेकलाइन के सेंटर में एक पैटर्न बना सकते हैं। इवन आप स्क्वायर नेक के चारों तरफ एक ऐसे लाइन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप यूं इसके 4 स्क्वायर्स का एक मोटिव लेकर उसको स्कैटर्ड मोटिव के रूप में बना सकते हैं। तो ये अगर आप सीख जाओगे तो प्लेसमेंट आप इसकी कहीं पे भी कर सकते हैं। मैं इसके लिए एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल करूंगी। कन्वीनियंटली मिल जाते हैं, हर जगह अवेलेबल होते हैं और कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और नीडल नंबर 6 यूज करेंगे और 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे। तो देखें हम इसको कैसे वर्क करते हैं। कॉर्नर से शुरू करते हुए सबसे पहले हम स्क्वायर्स पे वर्क करेंगे, फिर उसके बाद हम जो बीच में क्रॉस लगाया है इस पे हम डिफरेंट कलर के साथ वर्क करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेजी डेजी का स्टिच लेंगे। यूं लेजी डेजी का स्टिच लेने के बाद हम यहां से रनिंग स्टिच करते हैं। यूं छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए ये बीच में 2 स्ट्रेट स्टिचेस हमारे आएंगे और फिर से हमारा नेक्स्ट कॉर्नर आ जाएगा। तो यहां पे फिर से हम यूं एक लेजी डेजी का स्टिच लेंगे और इसको बिल्कुल पास से टकिंग करते हुए ये कॉर्नर पे एक और लेजी डेजी का स्टिच लेंगे। टकिंग करते हुए ये देखें हमारे 2 स्टिच जो हैं वो सेंटर में आने चाहिए। ये एक स्टिच आ गया, ये दूसरा स्टिच आ गया। अब हमारा कॉर्नर आ गया है। कॉर्नर पे हम फिर से लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे। इसको हम हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि ये हमें दिखाई दे। और फिर यहाँ पे एक और लेजी डेजी स्टिच। और उसके बाद फिर से देखें हम फिर यहाँ पे 2 बीच में स्ट्रेट स्टिच आने चाहिए, एक और ये दूसरा, क्योंकि डिस्टेंस इतना है कि 2 स्ट्रेट स्टिच जो है वो आराम से इसमें आ जाएंगे। अगर आपका एक भी आता है तो भी कोई बात नहीं, सिमेट्रिक होना चाहिए। बस इसी तरीके से हमने वर्क करते चले जाना है। बीच में हमारे 2 स्टिच आने चाहिए स्ट्रेट और 2 हमारे लेजी डेजी के। बाहर की जितनी भी हमारी स्क्वायर की लाइंस हैं वो हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, जब कॉर्नर आता है तो हम लेजी डेजी स्टिच करते हैं।
अब इस तरफ जाएंगे तो भी यही मेथड अपनाएंगे हम। ये देखें, एक लेजी डेजी स्टिच लिया, उसके बाद हम यहाँ पे ये देखें 2 स्ट्रेट स्टिच आने चाहिए, और फिर उसके बाद यहाँ पे लेजी डेजी स्टिच, इसको टकिंग की यहाँ पे, और साथ ही उठाते हुए एक और लेजी डेजी स्टिच, और फिर उसके बाद ऊपर सेंटर में हमारे 2 स्ट्रेट स्टिच होने चाहिए, और फिर यहाँ पे लेजी डेजी स्टिच। बस इसी तरीके से हमने जो बाहर की या स्क्वायर की ये लाइंस हैं, ये सारी लाइंस जो हैं वो इसी तरीके से फिल करनी है। 2 हमारे लेजी डेजी स्टिच आते हैं, 2 स्ट्रेट स्टिच आते हैं। अगर यहाँ पे आपका गैप कम पड़ रहा है तो आप 2 लेजी डेजी स्टिच तो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक भी बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारी लाइंस जो है वो बना ली हैं। ये लास्ट लाइन है, इसको भी देखिए हम किस तरीके से वर्क करते हैं। जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो देखें, हम इसको यूं सबसे पहले एक लेजी डेजी स्टिच, फिर उसके बाद हम यहाँ पे 2 स्ट्रेट स्टिच, और जब हम यहाँ पे लेजी डेजी स्टिच बनाते हैं 2 इकट्ठे, तो ये अपने आप ही एक फ्लावर बन जाता है। ये देखिए, एक हम यहाँ बनाएंगे, एक हम यहाँ बनाएंगे, एक ऐसे। तो ये देखें, ये फ्लावर बन गया। दो बीच में स्ट्रेट स्टिच ले रही हूं मैं, और फिर 2 लेजी डेजी के स्टिच। यहाँ पे फिर से हम एक लेजी डेजी का स्टिच बनाएंगे, और फिर बीच में 2 स्ट्रेट स्टिचेस। तो इस तरीके से वर्क करते हुए हम पहले ग्राफ के स्क्वायर्स बना लेंगे। अब हम इसके बीच में एक सेकंड कलर जो है वो इस तरीके से रोटेट करेंगे, तो वो भी हम इसी मेथड से करेंगे, तो उससे ये और भी ब्यूटीफुल लगेगा। यहां से कॉर्नर से शुरू करेंगे, अब हम ये डायगनली जाएंगे, तो इसको भी हम, अगर हम फ्लावर बनाना चाहते हैं तो यहां पे एक फ्लावर बनाएंगे, बाकी हम स्टिचेस ही लेंगे। तो इसके ये छोटी स्पेस है, इसको हम 2 बार ही ऐसे स्टिच उठाएंगे ऐसे, और फिर उसके बाद यहां पे एक लेजी डेजी का स्टिच बना लेंगे। इसको टकिंग करते हुए इसके बिल्कुल पास एक और बनाएंगे, और फिर हम एक बार और ये 2 बार, 1-2 स्टिच इधर है, 2 इधर बनेंगे, लेकिन ये स्टिच जो है हम इसको क्रॉस करते हुए बनाएंगे ऐसे। इस तरीके से, और फिर यहां पे 2 लेजी डेजी के स्टिच कॉन्टिन्यूसली सेंटर में, और फिर एक बार और 2 बार, और इसको क्रॉस करके फिर से हम एक बार और 2 बार। ये देखिए, स्पेस के हिसाब से स्ट्रेट स्टिचेस बीच में ऐड होते हैं, लेकिन अगर स्पेस आपके पास कम है तो आप कम भी ले सकते हैं, ज्यादा है तो ज्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जितने आप एक स्क्वायर में लेते हैं उतने ही आप दूसरे स्क्वायर में भी लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सेकंड कलर भी ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है। इसको बनाने का भी सेम वही तरीका है। यहाँ पे हमने
आधा स्टिच लेना है, क्योंकि ये आधा स्टिच, ये आधा स्टिच, यहाँ पे एक पूरा स्टिच बनता है जब हम इसको अक्रॉस करते हैं। तो ये आधा स्टिच, उसके बाद फिर से एक छोटा सा स्टिच, और फिर से हम यहाँ पे 2 लेजी डेजी के स्टिच कॉन्टिन्यूसली बनाएंगे। और यहाँ पे हम एक स्टिच लेंगे, नेक्स्ट स्टिच जो है वो हमारा इसको क्रॉस करेगा। ये देखिए, बहुत इजी है, बस आपने सिमेट्री का ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ पे एक ही स्टिच लिया है तो हर जगह देखें एक एक स्टिच ही आ रहा है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो मोटिव जो है वो ऑटोमेटिकली ही सिमेट्रिकल बनेगा। ये देखिए, यहाँ पे 2 सेंटर में हमने स्टिचेस जो हैं वो इकट्ठे लेजी डेजी स्टिच के लिए हैं, और उसके बाद हम एक छोटा स्टिच लेते हैं और फिर हम सेकंड को इसके साथ क्रॉस करते हुए फिर से यहाँ पे एक स्टिच लेंगे। यहाँ फिर से हम लेजी डेजी के स्टिच, बहुत इजी है, बस आपने सिमेट्री का ध्यान रखना है। पैटर्न्स इसके बहुत बनते हैं, जितनी आपकी इमेजिनेशन वर्क करती है उसके हिसाब से आप कितने भी मोटिव्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हर मोटिव को बनाने के लिए आपको सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। मैंने तो इसमें सबसे बेसिक डिजाइन आपको पहले सिखाया है। इसके बहुत से डिजाइन बनते हैं और इसमें मैंने 2 स्टिचेस का ही इस्तेमाल किया है, रनिंग स्टिच और लेजी डेजी स्टिच। लेकिन इसमें हम और भी बहुत सारे स्टिचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसको बेसिक बनाना सीखें, फिर उसके बाद हम किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसके और भी डिजाइन आपको सिखाएंगे। ये देखें, यहाँ पे एक स्टिच लेने के बाद एक और हाफ स्टिच लगेगा। तो इसके बहुत ही ब्यूटीफुल मोटिव बनते हैं। ये मैंने सरफेस फिलिंग का मोटिव है, आप इसको अपने दुपट्टास पे, बॉर्डर्स पे, कुशन्स पे, पिलो कवर्स पे, कहीं पे भी आप बना सकते हैं। देखिए, आज मैंने आपको नक्शी कांता का सबसे सिंपल और बेसिक पैटर्न सिखाया है। इसके बहुत से डिजाइन्स बनते हैं, बहुत से स्टिचेस यूज होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ आज आपको सिखाने के लिए सिर्फ 2 ही स्टिचेस का इस्तेमाल किया है। इसकी और मॉडिफिकेशंस के लिए हम और वीडियोस बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक एम्ब्रॉयडरी है और बहुत ही सुंदर दिखती है। होप आपको ये एम्ब्रॉयडरी अच्छी लग रही होगी और आप इस एम्ब्रॉयडरी को भी जरूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।